यूट्यूब चैनल एसकेएस एवन नॉलेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 9th मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए, ठीक है। एक बिंदु ओ आपको लेना है और एकक लंबाई मतलब एक सेंटीमीटर या 1 मीटर। अब जैसा जितनी बड़ी शीट लेंगे उस हिसाब से आप उसका स्केल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर लेके करेंगे। एकक मतलब एक। ओपी खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 मतलब जो हम रेखा खींचेंगे उस पर हमें एक लंब रेखा भी खींचना है और उसकी भी लंबाई एक ही रहेगी, एकक लंबाई। इसी प्रकार से हमें OP1 फिर P1 P2 खींचना है। इस प्रकार अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को हमें आगे तक बढ़ाना है और हमें अंत में करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त करना है। तो आइए इसे हम करते हैं। देखिए आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसको हमने शीट पे बनाया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, हमने यहाँ पे एक बिंदु ओ ले लिया और यहाँ से एक रेखाखंड OP यहाँ पे ड्रा कर दिया। ये रेखाखंड OP1, इसकी लंबाई 1। इस रेखाखंड OP1 पर हमने एक लंब रेखा P1 P2, तो यहाँ पर हमने OP1 पर P1 P2 लंब रेखा खींचा। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, जो हमारा ये आकृति ऐसे बना इस OP2 को मिला देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई करड़ी में 2, ठीक है। तो ये करड़ी में 2 आया कैसे, इसको आप हम लोग देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे ये हमारा आधार ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो कर्ण का मान कैसे निकलेगा, तो आधार का मान मेरे पास 1 है, आधार का मान 1 और लंब का भी मान 1 है। तो आधार का मान 1, लंब का मान 1, तो कर्ण का मान हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पे होगा आधार स्क्वायर, आधार का मान है 1 और फिर लंब स्क्वायर, तो लंब का भी मान है 1। तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, 1 हो जाएगा हमारा 2 और कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर का जो मान आया वो आया 2। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो जो कर्ण का मान आ जाएगा वो आएगा करड़ी में 2, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमें करड़ी में 2 यहाँ पे मिल गया। अब ये OP2 करड़ी में 2 हो गया। अब ये हमारा बेस हो गया, बेस मतलब आधार हो गया। अब इस OP2 पर हमें P2 P3 लंब रेखा खींचना है। तो लंब रेखा खींचना आप सभी को पता है कैसे खींचते हैं, बहुत ही सिंपल है। जिस पॉइंट पर हमें लंब रेखा खींचना है वहाँ पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो हम चांदे की सहायता से इस प्रकार से यहाँ पर इस लाइन पर 90 डिग्री यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेते हैं। इसके बाद स्केल की सहायता से इसको यहाँ पर मिला लेंगे और फिर 1 सेंटीमीटर अपना हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ भी एकक लंबाई का ये आधार है और P2 P3 एकक लंबाई ले लिया। उसके बाद हमने फिर OP3 को मिलाया। ये आपके क्वेश्चन में इतना चित्र दिया गया है, आकृति दी गई है। फिर हमने यहाँ पे करड़ी में 3 हमें प्राप्त हो गया। ये कैसे प्राप्त हुआ, आइए इसको देख लेते हैं। दूसरी बार हमारा जो आधार है, अब ये आधार हमारा ये हो गया करड़ी में 2, OP2 हमारा आधार हो गया, ये है करड़ी में 2। और जो लंब है वो हमेशा एक ही है, वो फिक्स है। जो हमारा लंब है परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं, लंब है वो एक ही है। अब हमें जब कर्ण इसका मान चाहिए, जब हमारा ये आधार हो गया OP2 और P2 P3 लंब हो गया तो हमने OP3 को मिलाया। तो OP3 इस कंडीशन में कर्ण हो गया। तो यहाँ से जो कर्ण का मान होगा वो होगा आधार स्क्वायर और आधार का मान है करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस लंब एक ही है तो 1 का स्क्वायर। तो करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि करड़ी में संख्या का स्क्वायर होता है तो करड़ी हमारा हट जाता है। वो कैसे हटता है,
वो पिछली क्लास में हमने बताया था आपको। तो करड़ी जैसे मान लीजिए यहाँ पे करड़ी में 2 है और इसका गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो एक ही संख्या है, तो क्या होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 करड़ी में 2 गुणा होगा तो ये हो जाएगा करड़ी में 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 और प्लस 1, तो 2 1 कितना हो गया 3। तो ये जो 3 आया है वो आया है कर्ण स्क्वायर का मान। ठीक है, अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, कर्ण का मान हमें चाहिए, कर्ण स्क्वायर का नहीं चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने का मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाता है और ये हमारा करड़ी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया करड़ी में 3। अब इसी प्रोसेस को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो OP3 होगा, OP3 वो हमारा हो जाएगा आधार। ठीक है, OP3 आधार होगा, तो आधार का जो मान होगा, आधार का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, आधार का जो मान हो जाएगा वो जाएगा करड़ी में 3। और उसके बाद इसके बाद जो हमें यहाँ से P3 इस OP3 पर हमें लंब रेखा खींचना होगा। तो लंब रेखा खींचने के लिए हमें यहाँ पर 90 अंश बनाना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चांदी की सहायता लेनी होगी। अब हम यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पर और यहाँ से एकदम बिल्कुल 90 अंश पे एक पॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद स्केल की सहायता, यहाँ आप देखिए हमने पॉइंट लगाया। अब इसके बाद स्केल की सहायता से एक लंबाई, मतलब यहाँ से एक लंबाई का, देखिए यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर बना रखा है, तो यहाँ से हमने एक लंबाई मेजर कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे इसको, ये P3, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा P4 और ये हमने 1 सेंटीमीटर लेके बना रहे हैं, तो इसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आधार है वो करड़ी में 3 और लंब जो है वो 1 है। आधार है करड़ी में 3 और लंब है 1, तो कर्ण क्या आएगा आइए देखते हैं। आधार हमारा करड़ी में 3 और जो लंब है वो है 1, तो इस कंडीशन में जो हमारा कर्ण आएगा वो क्या होगा आइए देख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार का मान है करड़ी में 3, करड़ी में 3 स्क्वायर प्लस लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 3 1 हो गया 4। तो जो ये 4 आया है ये किसका मान आया है, कर्ण स्क्वायर का मान आया है। ठीक है, लेकिन हमको मान किसका चाहिए, कर्ण का। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, कर्ण को हम हाइपोटेनस भी कहते हैं। तो कर्ण का मान हो जाएगा करड़ी में 4। इसका मतलब जो हमारा ये कर्ण आया, ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई, करड़ी में 4। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे करड़ी में 4। अब इसी प्रोसेस को हमें और आगे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। अब हमें क्या करना होगा, अब जो हमारा ये OP4 है ये हमारा बेस हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब ये बेस हो गया, ये आधार हो गया, तो क्या करना होगा, अब इस पर हमें लंब रेखा खींचना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस पॉइंट पर हमें 90 अंश बनाना होगा, क्योंकि लंब रेखा जब हम खींचते हैं तो लंब रेखा 90 अंश के कोण पर बना होता है, खींचा जाता है। तो यहाँ से हमने 90 डिग्री पर चांदी की सहायता से मार्क कर लिया। फिर स्केल की सहायता से इस पर हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का लंब खींच देंगे। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को मिलाया और 1 सेंटीमीटर का मार्क लगा लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, तो ये हमारा P4 था, अब ये हो जाएगा P5। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, O से P5 को मिला देंगे। ठीक है, O से हमने क्या किया, P5 को मिला दिया। तो ये हमारा आधार था, ये हमारा 1 सेंटीमीटर लंब, और ये जो अभी हमने मिलाया OP5 को, ये हमारा कर्ण है। तो अब इसका वैल्यू क्या होगा आइए इसको देख लेते हैं। अब हमारा जो आधार है वो क्या है, आधार हो गया यहाँ पर, आधार हमारा हो गया करड़ी में 4 और जो लंब है वो 1 है। ठीक है, तो जो यहाँ से कर्ण का मान आएगा, कर्ण स्क्वायर का मान आएगा, आइए देख लेते हैं। कर्ण हमारा क्या होगा, तो हमारा होता है आधार स्क्वायर, आधार का मान है क्या, करड़ी में 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान है 1 का स्क्वायर। तो करड़ी में 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा करड़ी है रूट है वो हट जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, अब 4 1 हमारा हो गया 5, ये हमारा जो 5 आया है वो कर्ण स्क्वायर का मान आया है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर का मान आया 5, तो हमें चाहिए मान किसका, कर्ण का। तो कर्ण का जो मान आएगा वो आएगा करड़ी में 5। इसका मतलब हमें जो एक यहाँ पे कर्ण मिला है ये आ गया करड़ी में 5। ठीक है, तो ये आ गया करड़ी में 5। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हमें इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाना है।
अब हम क्या करेंगे, फिर से वही काम। अब इस OP5 हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, OP5 आधार हो गया। फिर से यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब इसी प्रोसेस को आपको बढ़ाना है, ठीक है। अब इसमें कुछ नया नहीं करना है। अब OP5 को हमें आधार मानकर इस पे लंब रेखा खींचना है। तो लंब रेखा खींचने के लिए इस पॉइंट पर हमें 90 अंश चाहिए। तो 90 अंश आने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 अंश का कोण बनाना होगा, एंगल बनाना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें 1 सेंटीमीटर क्या करना होगा, मेजर करना होगा। तो आइए 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं। तो ये हमने इस पॉइंट को मिला लिया और यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लंब रेखा खींच लिया। तो ये हमारा OP5 करड़ी में 5 आधार था और ये हमारा फिर से 1 सेंटीमीटर लंब हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये P5 था तो ये हमारा हो गया P6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस O से P6 को हम मिला देंगे। तो ये हमने इसको मिला दिया। तो ये जो OP6 आया, OP6 ये हमारा हो जाएगा कर्ण। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आधार है वो है करड़ी में 5, आधार जो है वो है करड़ी में 5 और जो हमारा लंब है वो हर बार की तरह 1, क्योंकि एक लंबाई बोला गया है। तो यहाँ से जो कर्ण स्क्वायर का मान होगा वो क्या होगा, आधार स्क्वायर। और आधार का मान यहाँ पे हमने क्या आया है, करड़ी में 5 स्क्वायर प्लस लंब का मान 1 स्क्वायर। तो करड़ी में 5 के स्क्वायर हो जाएगा 5, क्योंकि करड़ी में संख्या का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो ये करड़ी हट जाता है और वही संख्या बचती है। और 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 5 1 6। तो ये जो 6 आया है ये कर्ण स्क्वायर का मान आया है। किसका मान आया है, कर्ण स्क्वायर का। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, कर्ण का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हमें हटाना होगा तो ये आ जाएगा करड़ी में 6। तो ये हमें प्राप्त हो गया करड़ी में 6, मतलब ये जो हमारा कर्ण बना है ये करड़ी में 6 होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसके बाद आप इसे आगे स्वयं करेंगे। तो अब हमें OP6 जो है वो क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। तो हमें इस पर क्या करना होगा, अब लंब रेखा खींचना होगा। तो फिर से वही हम काम करेंगे, 90 अंश का कोण यहाँ पे बनाना होगा। जिस पॉइंट पर हमें लंब रेखा खींचना होता है वहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएंगे, क्योंकि लंब रेखा हमेशा 90 अंश के कोण पर खींची जाती है। अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट मार्क कर लिया। अब P6 से हम एकक लंबाई 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे, नाप ले लेंगे। तो यहाँ से ये हमने यहाँ पे इस पॉइंट को मिलाया और 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अब ये एकक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर, तो ये P6 था तो ये हमारा हो जाएगा P7, ठीक है। अब फिर हम यहाँ से वही प्रोसेस O से P7 को मिला देंगे। O से यहाँ से हमने P7 को मिलाया, ठीक है। O से P7 को मिला दिया। तो ये हमारा जो OP7 आया क्या आया है, कर्ण आया है। तो अब हमें कर्ण का क्या करना होगा, मान निकालना होगा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, जो इस बार हमारा आधार है वो है करड़ी में 6, ठीक है। और जो लंब है वो है 1, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है यहाँ पे, कर्ण। तो इस बार हमारा जो कर्ण आएगा वो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार का मान है करड़ी में 6 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मान है 1 स्क्वायर। तो करड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे 6 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 6 1 हो गया 7। तो 7 जो आया है वो किसका मान आया है, कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर का मान आया है। लेकिन हमें मान चाहिए किसका, कर्ण का। कर्ण मतलब हाइपोटेनस का मान चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा करड़ी के अंदर, रूट के अंदर। तो ये हो गया √7, मतलब जो हमारा ये करड़ी आया है, जो ये कर्ण आया है इसका मान होगा √7। तो यहाँ पे हमने लिख दिया √7। अब क्या करना है, √7, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। इतना हमने बता दिया। अब इसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ से लंब रेखा इस पर खींचना है इस प्रकार से। फिर यहाँ से ये कर्ण हो जाएगा, फिर ये करड़ी में 8 आ जाएगा, फिर इस प्रकार से। फिर यहाँ से फिर ये हमारा P8 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने एकक लंबाई खींचा, फिर यहाँ से इस प्रकार करेंगे, फिर ये हमारा P9 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा करड़ी में 8, फिर इस प्रकार से करड़ी में 9, फिर यहाँ से एकक लंबाई। इस प्रकार से ये सर्पिल हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस सर्पिल को पूरा करना है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।
वेरी मच।